आज कस्टमर के लिए सबसे अगर पहली पसंद है, वो पहली पसंद है मैक्सिमम डिस्काउंट। और डिस्काउंट के साथ अगर वो किसी अच्छे ब्रांड पे डिस्काउंट मिलता है तो ये कस्टमर के लिए सोने पे सुहागे वाली बात है। और कंपनीज इसी नीड को देखते हुए अपने कस्टमर को अच्छे ब्रांड पे मैक्सिमम डिस्काउंट देती हैं। इससे कंपनियों का जो कस्टमर बेस है वो बड़ा बढ़ जाता है और वो कस्टमर बेस पे मैक्सिमम डिस्काउंट देके मिनिमम प्रॉफिट लेके कंपनी अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाती है और इन्वेस्टर के पैसे को मल्टीप्लाई करके देती है। इसी तथ्य पे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर हमें कोई ऐसी कंपनी जो वर्ल्ड क्लास लेवल पे, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पे हमें बेनिफिट्स दे, हमें डिस्काउंट दे, तो कौन ऐसा पर्सन होगा जो एप्पल, पैनासोनिक, सोनी, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, डेल जैसी कंपनी पे डिस्काउंट मिलने के बाद उन पे अट्रैक्ट नहीं होगा या उनको परचेज़ नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक कंपनी है जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पे प्रोवाइड करती है। हाँ, मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ एक ऐसी कंपनी जिसने मल्टी बैगर रिटर्न तो दिए ही हैं, पर साथ में अपनी इनोवेशन के साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई किया है। मैं इस कंपनी के बारे में जो वेबसाइट पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कंपनी का नाम है दोस्तों आदित्य विज़न, जिसने मल्टी बैगर तो रिटर्न दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कंपनी के बारे में देखते हैं जो कि इसकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इस वेबसाइट पे जो जैसे कि कंपनी क्लेम करती है कि ये बिहार की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है जो कि सर्विस ओरिएंटेड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल चेन है, जिसमें ब्रांडेड आइटम्स जो मिलती हैं और वो मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलती हैं। और दूसरी इस कंपनी के बारे में इम्पॉर्टेंट बात है कि ये कंपनी जो है ओनली कंपनी है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे एनलिस्टेड है। और ये कंपनी 99 से काम कर रही है। 2016 में ये लिस्ट हुई और आज कंपनी के पास 1 करोड़ से ज़्यादा हैप्पी कस्टमर हैं। हैप्पी कस्टमर का मतलब समझते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, इट मीन्स कंपनी की ग्रोथ आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें कंपनी के फ्यूचर प्लान्स की, कंपनी के फ्यूचर प्लान क्या हैं दोस्तों? कंपनी चाहती है कि उसका हर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के डिस्ट्रिक्ट में उनकी प्रेजेंस हो और 38 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के हैं वहाँ पे मल्टीपल स्टोर खोले जाएं, जिप स्टोर खोले जाएं एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बिहार स्टेट। और कस्टमर की नीड के मुताबिक ऑनलाइन स्टोर खोले जाएं ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जाए। और मिशन एंड विज़न स्टेटमेंट उस कंपनी का एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जहां से इन्वेस्टर या कोई भी लेमैन ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कंपनी आज क्या कर रही है और फ्यूचर में इस कंपनी की क्या अचीवमेंट होगी। अगर दोस्तों हम ये बात करें कि कंपनी की विज़न एंड मिशन में ये रिफ्लेक्ट होता है कि कंपनी चाहती है कि सबसे पहले उनके कस्टमर सेटिस्फाई हों और उसके साथ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के साथ साथ कंपनी की एक्सपेंशन भी हो। ये विज़न एंड मिशन स्टेटमेंट जो है कंपनी की दूरदर्शिता को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि कंपनी आने वाले समय में अच्छा सोच रही है और अपनी एक्सपेंशन को लेके चिंतित है। अगर हम दोस्तों बात करें कि कंपनी अपनी एक्सपेंशन कैसे कर रही है, उसका एक पॉइंट जो कंपनी ने बहुत जो मुझे अच्छा लगा वो शेयर किया है कि ऑफ़र यू कांट रिफ्यूज़। कंपनी अपने जितने भी इंडिया में त्यौहार हैं उन सबको मनाती है, सेलिब्रेट करती है, स्पेशली नेशनल हॉलीडेज़ 15 अगस्त, 26 जनवरी एंड 2 अक्टूबर। इन सेलिब्रेशन पे कस्टमर को मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जाता है। साथ में सेलिब्रेशन भी है और उसके साथ डिस्काउंट भी मिलता है। कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, कंपनी को बेनिफिट मिलता है। तो ये आप देख लो कि एक ऐसा सर्कल जो कि एक स्टेप दूसरे स्टेप से जुड़ा हुआ है। सेलिब्रेशन हो रही है त्योहारों की सेलिब्रेशन के साथ कस्टमर अट्रैक्ट हो रहा है। कस्टमर अट्रैक्ट कैसे हो रहा है? डिस्काउंट पे। और वो नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ रहे हैं, कस्टमर बेस बढ़ रहा है और नंबर ऑफ़ कस्टमर बढ़ने से कंपनी को बेनिफिट हो रहा है और वो बेनिफिट जो है कंपनी और इन्वेस्टर को आगे बेनिफिट दे रहा है। अगर हम माइलस्टोन की बात करें दोस्तों, ये कंपनी जो है इसने अपनी जर्नी 1999 से शुरू की थी। उसके बाद 2016 में इसने 60th अपना स्टोर खोला है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसके पास कस्टमर, हैप्पी कस्टमर है। तो ये हम कह सकते हैं
कि 1999 से लेके टिल टुडे कंपनी ने अपनी ग्रोथ 60 टाइम कर ली है। एक स्टोर से जो है इस कंपनी ने 60 स्टोर खोल दिए हैं। और नेचुरली अगर कोई कंपनी इतनी एक अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, एक स्टोर से 60 टाइम जो है एनहांसमेंट हुई है, तो उसकी इनकम में भी एनहांसमेंट हुई होगी। आइए दोस्तों चेक करते हैं कि इसकी इनकम स्टाइल क्या है, इनकम पैटर्न क्या है। अगर हम इनकम स्टाइल और पैटर्न की बात करें, यहाँ से ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 2018, 19, 20 एंड 21 में प्रॉफिट बढ़ रहे हैं लगातार, और प्रॉफिट बढ़ने के साथ टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। पर एक एक्सेप्शन है कि टोटल रेवेन्यू जो है 2021 में बढ़ा नहीं है, कम हुआ है। वो हम दोस्तों इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पेंडेमिक इफ़ेक्ट के कारण। तो टोटल रेवेन्यू जो है 2018 से 19 में बढ़े, 19 के बाद फिर 20 में बढ़े, 20 के बाद 21 में थोड़ा डिक्रीज़ हुए। पर यहाँ पे गौर करने वाली बात है दोस्तों कि 2018 में जो नेट प्रॉफिट थे वो 2.77 करोड़ थे, और ये बढ़कर जो है 19 में 5.76 करोड़ हो गए। 19 के बाद मोर देन डबल से भी 2020 में ये 14.01 करोड़ हो गए, और उसके बाद 21 में भी सेम जर्नी कंटिन्यू रहती है, और ये 14.01 करोड़ से 24.68 करोड़ हो गए, जो कि वंडरफुल अचीवमेंट है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर की कि ये किस वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आइए देखते हैं कि ये कंपनी का जो शेयर है, वो शेयर जो है आज इसकी कीमत जो है 1277 रुपये 25 पैसे है। और पर अगर हम इसी शेयर की बात करें, ये जुलाई में जो इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020 उसमें ये 24 रुपीज़ पे एग्जिस्ट कर रहा था, और आज इसकी वैल्यू जो है वो 1277 रुपीज़ है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइम है। तो ये हम मान सकते हैं दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति ने इसी साल में मींस जुलाई टू जुलाई एक साल में 1 लाख रुपया लगाया होता इस कंपनी में, तो वो 1 लाख रुपया 60 लाख रुपीज़ बन गया होता। एक साल में 60 टाइम्स जो हैं वो आपकी रिटर्न को बना दिया होता। पर हमें ये बात गौर करने वाली है कि ये कंपनी जो है स्मॉल कैप है, और स्मॉल कैप होने के साथ इसका हाई रिस्क भी है। जो कस्टमर को ये एडवाइजरी है इन्वेस्टर को कि जब भी वो इन्वेस्ट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प के साथ ही करें, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे 60 टाइम 100 टाइम भी आपकी जो है वेल्थ को इंक्रीज़ किया जा सकता है, और उसी रेशो में आपका पैसा डूब भी सकता है। तो इसलिए इसको सूझबूझ के साथ जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि हमें सिर्फ ये देखना है कि बेनिफिट्स जो हैं वो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हम एक अच्छी कंपनी की रिसर्च करें, और अपने वेल विशर की हेल्प के साथ उस रिसर्च को हम रेक्टिफाई करके ये चेक कर लें कि ये रिसर्च जो है वो ठीक है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ हम डिसाइड करें कि वेदर आई हैव टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट। जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने कहा था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिजल्ट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंपनी देखें। हम ये देखें एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिटर्न लेने के लिए हम एक ऑर्डनरी कंपनी भी रिज़ल्ट दे सकती है, पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल कैसे हैं, वो कंपनी क्या काम कर रही है, उसका R&D डिपार्टमेंट कैसा है, उसकी अचीवमेंट क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, उसके विज़न एंड मिशन क्या हैं। इन बातों पर डिपेंड करती है कंपनी की ग्रोथ। अगर ये हम देख लेते हैं तो हम ये बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी जो है वो आने वाले समय में कहाँ स्टैंड करती है। तो हम इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी साथ साथ चेक करते चलते हैं कि इस कंपनी ने कितने बेनिफिट दिए हैं। अगर हम दोस्तों बात करें कि इसके नेट रेवेन्यू की, और साथ में टोटल रेवेन्यू की और नेट इनकम की जो है नेट प्रॉफिट की, वो कैसा रहा उसकी हम स्टडी कर लेते हैं कि ये अगर हम ये बात करें 2013 में इसकी रेवेन्यू आप देख सकते हैं दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है, और नेट इनकम की अगर हम बात करें ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 2015 से लेके
आगे हम 16, 17, 18 और 19 की बात करें तो यहाँ पे भी क्लियरली जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमारी जो इनकम है वो इनकम लगातार बढ़ती जा रही है, टोटल रेवेन्यू, और उसके साथ साथ हमारे जो नेट इनकम है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इनकम जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पर दोस्तों, मैं आप सबसे फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ से अट्रैक्ट होके हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी रिसर्च के बेस पे। अगर वो रिसर्च हम करते हैं और हमें श्योरिटी होती है कि ये कंपनी आने वाले समय में मल्टी बैगर रिटर्न देगी, और हमारा फाइनेंशियल एडवाइज़र इस बात में सहमति जताता है कि इसमें कंपनी में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा है, तो हमें अपने आप को स्टेप अप करना चाहिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में। और अगर हम ऐसा करते हैं कि किसी की सुनी सुनाई बातों पे इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, मेरी ओपिनियन में प्रॉफिट होने के बजाय लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि किसी ने कहा है कि अगर हम किसी की एडवाइस पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न या हैप्पीनेस जो है उसी की पॉकेट में रहेगी। अगर हम अपनी रिसर्च बेस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हैप्पीनेस की चाबी जो है वो हमारी पॉकेट में रहेगी। जैसा कि किसी ने सच ही कहा है कि डोंट पुट योर की टू हैप्पीनेस इन समवन एल्स पॉकेट, कीप इट इन योर ओन। ये बहुत ही सटीक बात है और हर इन्वेस्टर को अपने माइंड में रखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा कर लेता हूं और आखिर में फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि लोन लेके इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्टमेंट जो है अपनी पर्सनल रिसर्च बेस पे करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की गाइडेंस के अंडर ही करें। धन्यवाद। भारत माता की जय।